हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ग्राफ। ओके, सबसे पहले ग्राफ है क्या वो समझते हैं। तो ग्राफ को बनाने के लिए वैसे तो हम लोग ने प्राइमरी स्टैंडर्ड में या फिर सेकेंडरी में आप लोग ने 8th 9th में आप लोग ने मैं भी स्टडी की होगी, वहाँ पे ग्राफ बनाए होंगे। तो वहाँ पे मोस्टली ग्राफ के लिए दो चीज़ों का रिलेशन होना ज़रूरी है। जैसे समझ लो एक्स एंड वाई के फॉर्म में कुछ रिलेशन है, और यहाँ पे अगर ग्राफ बनाना है तब क्या सोचते थे कि चलो अगर मैं x इक्वल टू 0 लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 0 लेता हूँ तो y क्या बनेगा भाई, y इक्वल टू 0 होगा, है ना। अगर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूँ तो y क्या बनेगा, y इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 2 लेता हूँ तो y इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज़ 4। अगर x इक्वल टू 3 लेता हूँ तो देन y इक्वल टू 3 स्क्वायर विच इज़ 9, है ना। सो ये सब एक्चुअल में एक्स एंड वाई की जो पैर है वो एक पॉइंट देती है। तो ये पॉइंट क्या बन गया भाई, एक्स एंड वाई 0 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 1। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 4। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 9 है ना। इस तरह से हम एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव भी है, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी है तो उसके लिए भी हम ग्राफ बना सकते हैं। जैसे एक्स इक्वल टू -1 हो तब वाई इक्वल टू क्या हो सकता है भाई, तो -1 का स्क्वायर विच इज़ अगेन 1। एक्स इक्वल टू -2 है तो वाई इक्वल टू -2 का स्क्वायर विच इज़ 4। सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी कैन से ईयर ग्राफ में क्या बनेगा, x अगर -1 है तो y होगा 1, अगर x -2 है तो y होगा 4। तो अब इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊँ तो क्या होता है, देखो तो ये सब पॉइंट को मैं अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँ तो समझ लो ये 0 0 पॉइंट कौन सा होगा भाई, तो 0 0 ये समझ लो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। 0 0 पॉइंट मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, आप लोग ने मैं भी 10th 9th में स्टडी किया होगा। 0 0 पॉइंट मतलब ये ओरिजिन है ना, खुद ओरिजिन। फिर दूसरा एक पॉइंट है 1 1। तो 1 1 पॉइंट कौन सा होगा भाई, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट भी 1 है, ठीक है। फिर x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 4। तो 2 4 पॉइंट के लिए x इक्वल टू 2 लेना है ना। यहाँ पे ये 1 है, फिर ये 2 3 एंड 4, इस तरह से 4 है, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू 3 लेता हूँ तो y 9 होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 लेने पे y खुद बहुत बड़ा मतलब ऊपर कहीं पे पॉइंट आएगा। तो ये सब पॉइंट है, उसको जोड़ना है ना। तो ये सब पॉइंट को मैं अलग अलग तरीके से जोड़ सकता हूँ। वैसे इसको जोड़ने के लिए मैं कौन कौन से तरीके यूज़ कर सकता हूँ, तो जैसे ये समझ लो एक्चुअल में यहाँ पे मैं अगर स्केल से ले लूँ तो अगर मैं स्केल से लेता हूँ तो 1 1 एंड 2 के लिए 4, तो पॉइंट कुछ इस तरह से बन रहा है ना भाई। तो ये अगर इस तरह से कोई पॉइंट बन रहा है तो उसको मैं अगर जोड़ रहा हूँ तो किस तरह से जुड़ेगा, तो ये देखो अगर मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ूंगा तो नहीं चलेगा। यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो कर्व देना ही पड़ेगा, तभी ये सभी पॉइंट जुड़ सकते हैं ना। क्योंकि बीच में भी बहुत सारे पॉइंट है, समझ लो 0 के लिए 0, तो बीच में 0.5 है, उसके लिए भी आंसर आएगा ना, 0.5 का स्क्वायर 0.25। तो यहाँ पे बीच में 0.5 है, उसका आंसर है 0.25। फिर 1.2 है, उसका आंसर भी कुछ ना कुछ बनेगा, 1.2 का स्क्वायर 1.44, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 1.6 का स्क्वायर 2.56, है ना, 1.9 का स्क्वायर 3.61, वैसे 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से सभी पॉइंट को मैं अगर जोड़ दूँ तो इस तरह से कुछ ना कुछ ग्राफ की पैटर्न बन रही है ना। सिमिलरली अगर x इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ग्राफ क्या बन रहा है देखो। तो देखो ये अगर x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट हो गया। फिर x इक्वल टू -2 के लिए y इक्वल टू 4, एंड इसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट है, वो सभी पॉइंट को भी अगर मैं लेके इसको भी जोड़ दूँ तो अगेन आई कैन गेट दिस काइंड ऑफ पैटर्न, है ना। तो इस तरह की पैटर्न से हमको ग्राफ मिल जाता है ना। तो अल्टीमेटली ये ग्राफ है, इस तरह से हम ग्राफ को बनाते हैं। वैसे हर बार हम इस तरह से ग्राफ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, वी ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर द पैटर्न ऑफ ग्राफ, है ना। वैसे ये फंक्शन वैसे ये y इक्वल टू x है ना, तो मैंने मेरे ख्याल से अगले वाले कोई लेक्चर में बता दिया होगा कि y की जगह हम y की जगह f ऑफ x लिख लेंगे। तो ये एक्चुअल में फंक्शन क्या हो गया, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो जब भी f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखे तब क्या सोचना है, तो x की वैल्यू यहाँ पे होगी आगे एंड y की वैल्यू पीछे। y की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू होगी, वो f ऑफ x की, है ना। मतलब इसको अगर समझना हो तो इसको किस तरह से समझ सकते हैं, ये है क्या एक्चुअल में, हम जैसे एक्स वाई पॉइंट होता है ना, वो एक्चुअल में पॉइंट क्या है, क्या x, एफ ऑफ एक्स,
तो यहाँ पे जो जो पॉइंट है ना वो इस पर्टिकुलर पैटर्न से है ना। आगे जो पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट वो एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि वाई है वो, इसलिए, है ना। सो दिस ऑल पॉइंट्स कैन बी रिप्रेजेंट एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज एक्स, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहां तक पता चला। ओके, तो वंस अगेन ग्राफ मतलब क्या होता है, तो ग्राफ मतलब एक्स एंड वाई के फॉर्म में, अल्टीमेटली एक्स एंड एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में एक जो रिलेशन बन रहा है उस रिलेशन को हम ग्राफिकली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक्स की अलग अलग वैल्यू लेने पे एफ ऑफ एक्स की अलग अलग वैल्यू मिलती है, और जो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलती है वो हमेशा ही कुछ की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमेशा ग्राफ किसके बीच में होता है, एक्स वर्सेस वाई नहीं, एक्स वर्सेस एफ ऑफ एक्स के बीच में होता है। ठीक है, और वो सभी पॉइंट को एक साथ में रिप्रेजेंट करेगा, जो जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है, जो जो एक्स एंड एफ ऑफ एक्स की सभी वैल्यू है उसको एक साथ में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्मेट में। अब हर एक चीज़ के, हर एक रिलेशन के ग्राफ हमको पता होने चाहिए, है ना। हर एक चीज़ के ग्राफ तो हम ऐसे हर एक बार इस तरह से प्रोसीजर को यूज़ करके तो नहीं बना सकते। सो उसके लिए हम ग्राफ को थोड़ी बहुत याद रखने की कोशिश करेंगे। इफ़ पॉसिबल वी नीड टू मेमोराइज ऑल द ग्राफ, जितने भी पॉसिबल ग्राफ हो, जो स्पेशल फंक्शन हो उसके ग्राफ हम याद रखने की कोशिश करेंगे। एंड उस ग्राफ के अंदर छोटी मोटी एक दो टर्मिनोलॉजी है उसको भी हम समझेंगे पहले, जैसे डोमेन है एंड रेंज है। वैसे डोमेन एंड रेंज को हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में थियोरेटिकली समझ लिया था कि डोमेन क्या है। तो डोमेन मतलब एक्स की परमिसिबल वैल्यू, एक्स की जो जो वैल्यू हम परमिट कर सकते हैं इसके अंदर, वो डोमेन है ना। मतलब हमने डोमेन के लिए ऐसा बोला था, डोमेन के लिए हमने ऐसा बोला था कि यहाँ पे आगे जो है वो डोमेन है और पीछे जो है वो रेंज है ना। पीछे जो जो आंसर है वो रेंज है। जैसे यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखने पे आंसर क्या बना, 0। एक्स की जगह 1 रखने पे आंसर क्या बना, 1। एक्स की जगह -1 रखने पे भी आंसर बना 1। 2 रखने पे आंसर बन गया 2, है ना। तो इस तरह से तो बहुत सारी वैल्यू है, इस तरह से तो बहुत सारी वैल्यू है। यहाँ पे बीच में भी पॉइंट वाली वैल्यू भी है, तो सभी वैल्यू के लिए भी रेंज है यहाँ पे। बट यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये जो आगे सभी वैल्यू जो जो हम ले सकते हैं, जो जो वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं वो डोमेन है ना। और जो जो आंसर में पॉसिबल हो सकती है, यहाँ पे डोमेन की जगह पे एक्स की वैल्यू जो है वो लेने पे जो जो आंसर पॉसिबल है वो हमारी रेंज होगी, है ना। जो जो आंसर है वो रेंज है। एंड यहाँ पे कुछ भी हम कोडोमेन मतलब अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। बट उसमें जो जो आंसर है, समझ लो यहाँ पे मैंने रख दिया अभी फ़िलहाल कुछ भी रख दिया, समझ लो 3। वैसे 3 अगर 3 एज एन आंसर तो पॉसिबल है, बट समझ लो कि अगर 3 आंसर नहीं है तो कोडोमेन में 3 है बट रेंज में 3 नहीं है ना। पर्टिकुलरली इसके लिए 3 तो आंसर बन जाएगा। अगर मैं x इक्वल रूट 3 ले लेता हूँ तो रूट 3 ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे, उसके लिए आंसर तो पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो जो जो वैल्यू मैं यहाँ पे लूँ उसके लिए अगर आंसर पॉसिबल है ना, अल्टीमेटली x की परमिसिबल वैल्यू मतलब जो जो हम परमिट कर सकते हैं कि हाँ x ये ले सकते हैं वो सब डोमेन है। और वो सब लेने पे जो जो आंसर पॉसिबल है वो सब आंसर को हम रेंज बोलेंगे, है ना। तो 3 एज एन आंसर पॉसिबल है क्योंकि हम x इक्वल टू रूट 3 तो ले सकते हैं। सो डोमेन में रूट 3 पॉसिबल है एंड रेंज में 3 पॉसिबल है। बट थोड़ी देर के लिए सोचो कि 3 अगर आंसर में नहीं है तो 3 को डोमेन में है बट रेंज में है नहीं। तो ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू समझा था। अब इसको हम ग्राफिकल फॉर्मेट से समझते हैं डोमेन एंड रेंज को। तो डोमेन एक्चुअल में है क्या, मैंने क्या बताया, x की परमिटेबल वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हुई देखो, तो ये 1 एज एन x पॉसिबल हुआ, हाँ 2 भी हुआ। 1 के बीच में 1 एंड 2 के बीच में सभी जो वैल्यू है वो सभी पॉसिबल है क्या, तो हाँ समझ लो यहाँ पे ये समझ लो मैंने ले ली कोई 1.5 वाली वैल्यू, तो उसके लिए भी ग्राफ है ना, उसके लिए भी ग्राफ है, उसके लिए कुछ आंसर बन जाएगा यहाँ पे, है ना। 2.25 ऐसा कुछ ना कुछ तो आंसर बनेगा ही। ये 2.25 होगा, देखो ये 2 है तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2.25 बन रहा है। तो ये 1.5 लेने पे 2.25 बनेगा, पक्का है ना। तो उस तरह से हम अलग अलग सभी पॉइंट को ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली x जितना भी कवर होता है ना, जितना भी x कवर होता है उसको डोमेन बोलेंगे। एंड जितना y कवर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो क्या है, जो आंसर है वो, और आंसर कहाँ पे होता है y में, है ना, पीछे। तो पीछे क्या है y या फिर f ऑफ x,
और पीछे वाले कोऑर्डिनेट को हम कहाँ डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस में। तो जितना वाई कवर होता है उसको रेंज बोलेंगे, है ना। तो ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स विच आर पॉसिबल इन एक्स एक्सिस, है ना, जो एक्स एक्सिस में जितने भी वैल्यू पॉसिबल है वो सभी डोमेन है, और वाई एक्सिस के अंदर जितनी भी वैल्यू एज एन आंसर बन रही है वो सभी रेंज है। तो मैं छोटे मोटे 2-3 एग्जांपल देता हूँ, उसकी बेस से आप डोमेन एंड रेंज फाइंड करने की कोशिश करना, है ना, ग्राफिकल फॉर्मेट से। तो ये पर्टिकुलर जो ग्राफ है उसमें डोमेन क्या हो सकता है भाई, तो डोमेन मैंने क्या बताया था, एक्स की जो वैल्यू लेने पे हमको ग्राफ की पैटर्न मिले वो। समझ लो मैंने अगर x की वैल्यू यहाँ पे समझ लो 2 ले ली, तो 2 के लिए ग्राफ बनेगा क्या, हाँ 2 के लिए ये पॉइंट आएगा, है ना, ये वाला पॉइंट आएगा, 2 के लिए ये वाला पॉइंट पॉसिबल है, ये वाला पॉइंट, है ना, उसके लिए आंसर भी पॉसिबल है। तो जो वैल्यू लेने पे आंसर पॉसिबल हो जाएगा वो सभी वैल्यू डोमेन में है ना। तो 2 पॉसिबल है, 2.5 के लिए भी पॉसिबल होगा, 1 के लिए भी पॉसिबल होगा, 0 के लिए भी पॉसिबल होगा, 0.00001 के लिए भी पॉसिबल होगा, है ना। तो ये -1 एंड 3 के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो सभी के लिए कुछ ना कुछ तो ग्राफिकल पैटर्न है। बस -1 के लिए कुछ ग्राफ नहीं, -1 वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि -1 के लिए ग्राफ यहाँ पे है नहीं। 3 ले सकते हैं, हाँ 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 के लिए आंसर 4 है, बट -1 के लिए आंसर 1 भले ही यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि -1 लेने पे आंसर 1 की तरफ जा रहा है, बट एग्जैक्टली -1 ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रखा है, ब्लैंक होल रखा है ना। सो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, अच्छा डोमेन को हम, अगर ये कोई फंक्शन है तो डोमेन को हम लिखते हैं df, है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन का डोमेन, तो df इसका सिंबल है। तो ये क्या बन गया df, -1 नहीं ले सकते, -1 से लेके 3, तो -1 to 3, है ना, -1 से लेके 3 तक की सभी वैल्यू इसके अंदर कवर हो गई। ऑल द रियल वैल्यू इन बिटवीन -1 to 3 आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, है ना। यहाँ पे -1 नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं, और उसके बीच वाली सभी वैल्यू ले सकते हैं, 0, 0.5, -0.5, ये सभी ले सकते हैं, ठीक है। एंड एज एन आंसर क्या क्या बन सकता है भाई, रेंज। एज एन आंसर क्या क्या बन सकता है, तो रेंज उसका सिंबल है RF, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, है ना, सिंबल भी याद रखना है RF। तो RF क्या क्या पॉसिबल है भाई, तो जितना Y पॉसिबल हो वो सब, है ना। तो क्या क्या Y पॉसिबल है भाई, ये सभी Y पॉसिबल है एंड अलग अलग पॉइंट के लिए ये सभी Y के आंसर आएंगे। समझ लो ये वाला Y पॉसिबल है क्या, तो ये किसके लिए होगा, कौन सी x के लिए ये वाला Y पॉसिबल है, नहीं पता, है ना। समझ लो यहाँ पे मैंने ले लिया, चलो ये पॉइंट, ये एज एन आंसर पॉसिबल होगा तो नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं x ये पर्टिकुलर ग्राफ में कि जो x वो ये वाला आंसर देगा, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से y पॉसिबल है भाई, तो बस ग्राफ में दिख रहे हैं वो सभी 1 से लेके 4 तक के सभी पॉइंट, है ना, 1 से लेके 4 तक के सभी पॉइंट। समझ लो मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, से मैंने ले लिया है ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट जो है इसके लिए ये वाला आंसर होगा, यहाँ पे कुछ आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ आंसर होगा, तो उसके लिए x कुछ ना कुछ तो है, से 1.5 है, तो 1.5 के लिए 1.5 पॉइंट के लिए ये वाला कुछ आंसर पॉसिबल होगा, है ना। सो जो भी आंसर है वो हमेशा ही 1 से लेके 4 के बीच में होगा, और यहाँ पे 1 लेना है क्या, तो 1 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, तो वहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक ओपन ब्रैकेट रखना है, 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी y प्रोजेक्शन, समझ लो कोई प्रोजेक्शन लेते हैं तो वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन लेने पे या फिर ग्राफ से प्रोजेक्शन लेने पे वाई एक्सिस पे, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, जितनी भी वाई एक्सिस कवर होती है वो सभी रेंज है। एंड प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, जितनी भी एक्स एक्सिस कवर होती है वो हमेशा ही होता है डोमेन। ये हो गई ग्राफिकल लैंग्वेज में डोमेन एंड रेंज का मीनिंग, ठीक है। ओके, ये दूसरा ग्राफ है, इसके लिए डोमेन क्या होगा देखो। तो मैंने क्या बताया लास्ट में एक बार कि डोमेन मतलब क्या होता है कि ग्राफ से हम अगर एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन खींचते हैं, बराबर, तो जितना भी प्रोजेक्शन खींच पा रहे हैं वो सभी, जितनी भी एक्स एक्सिस कवर होती है वो सभी क्या होगा, डोमेन होगा। तो जैसे समझ लो ये ग्राफ है, बराबर, ये वाला ग्राफ, तो कितनी एक्स एक्सिस कवर करेगा ये, तो -2 से लेके 3, फिर 3 ले सकते हैं क्या, तो ये पर्टिकुलर ऊपर वाली पैटर्न को देख के तो लगता है नहीं ले सकते, बट ये पीछे वाली नीचे वाली ये जो दूसरी पैटर्न है उसको देख के लगता है कि हाँ 3 के लिए आंसर तो पॉसिबल है ना। अगर समझ लो नीचे वाला ये वाला जो है ना, ये वाला अगर होता ही नहीं, समझ लो ये वाला अगर नहीं होता तो, है ना, ये वाला अगर नहीं होता, समझ लो ये वाला ऐसा होता ही नहीं, तो यहाँ पे ग्राफिकल पैटर्न -2 से लेके 3 ही होती, तो डोमेन भी उतना ही होता, -2 से लेके 3। बट
यहाँ पे ये है, तो ये है, तो मतलब 3 के लिए भी आंसर पॉसिबल है, 3 के लिए समझ लो आंसर 2 है, 3 से लेके 5 तक के सभी वैल्यू के लिए आंसर पॉसिबल है। तो जिसकी जो वैल्यू x की लेते हैं उसके लिए अगर आंसर पॉसिबल है तो वो सभी x की वैल्यू परमिटेबल वैल्यू है वो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, और वो जो परमिटेबल वैल्यू है उसी को हम डोमेन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे डोमेन हो गया -2 नहीं ले सकते, -2 से लेके 3 ले सकते हैं, तो 3 भी ले सकते हैं और आगे 5 तक के सभी एलिमेंट ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया ये 5, तो 5 भी नहीं ले सकते, तो -2 से लेके 5 तक के सभी एलिमेंट। एंड रेंज क्या है भाई, तो समझ लो रेंज जितनी है वो क्या दिख रही है भाई, तो कम से कम वैल्यू 2 है, छोटी से छोटी वैल्यू 2 है, फिर बीच में एक वैल्यू 3 है, जो एक्चुअल में ये जो पहले वाली पैटर्न देख के लगता है कि आंसर 2 से लेके 3 एंड मे बी अगर ये हाईएस्ट पॉइंट होता तो ये इसको भी कंसिडर करते, बराबर। समझ लो ये है 3.5 है ना, 3.5। तो अगर पहली वाली पैटर्न को देख के लगता है आंसर 2 से लेके 3.5 के बीच में है, वो सभी आंसर है, बट दूसरी वाली पैटर्न को देख के लग रहा है कि आंसर 2 से लेके 4 तक के बीच में है ना। तो जितनी भी परमिसिबल आंसर हो, जितना भी पॉसिबल आंसर हो सभी एक्चुअल में, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये इसने कवर कर लिया आगे वाली पैटर्न ने, और ये पीछे वाले ने भी वापस वही आंसर दिया पहले थोड़ी देर के लिए, तो वो आंसर 2 बार रिपीट हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है ना, आंसर 2 बार रिपीट हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 के लिए आंसर 1 एंड -1 के लिए भी आंसर 1, तो पर्टिकुलर डिफरेंट 1 के लिए भी आंसर 1 होगा। यहाँ पे समझ लो ये पर्टिकुलर पॉइंट 3 के लिए भी आंसर 3 है, और समझ लो ये दूसरा कोई पॉइंट 4 है उसके लिए भी आंसर 3 है ना। 2 पॉइंट के लिए अगर सिमिलर आंसर है तो वो हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, 2 पॉइंट के लिए सिमिलर आंसर हो सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे 3 रखेंगे और 4 रखेंगे, दोनों के लिए आंसर 3 हो सकता है ना। ऐसा ही था यहाँ पे देखो, 1 के लिए भी आंसर 1, -1 के लिए भी आंसर 1, तो ऐसा पॉसिबल है, मतलब एक आंसर 2 बार रिपीट हो सकते हैं, 3 बार भी रिपीट हो सकते हैं। तो फाइनली कितनी y एक्सिस कवर हुई, तो यहाँ तक 4 तक की, और कहाँ से कवर होनी चालू हुई, तो 2 से लेके, तो 2 से लेके 4 तक की पूरी कवर हो गई। 2 लेना है क्या, तो 2 नहीं लेना है, और 4 भी नहीं लेना है, क्योंकि 4 भी एज एन आंसर बनेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग ग्राफ बनाए हैं, और वो तीनों ग्राफ से हमको थोड़ी जानकारी ये लेनी है कि इसमें डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, और ये ग्राफ का मीनिंग क्या हो सकता है ना। तो देखो पहले ग्राफ में डोमेन क्या ले सकते हैं, पहले ये सोचो। तो डोमेन के लिए मुझे क्या करना है, जितना भी एक्स कवर होता है वो सब, है ना। तो ये तो पूरा एक्स कवर हो गया, देखो यहाँ से सभी एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन बन सकती है ना। तो कहाँ तक कवर होगा, तो ये लाइन जो है किसको अप्रोच कर रही है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही है, मतलब ये लाइन कभी टच नहीं होगी। मैंने आगे भी एक आध लेक्चर में बताया था, वीडियो लेक्चर में नहीं लेकिन लाइव सेशन में बताया था कि भाई ये जो इस तरह की लाइन होगी वो हमेशा ही एक्स एक्सिस को अप्रोच करती है। अगर एक्स एक्सिस को अप्रोच नहीं करती है और दूसरे कोई पॉइंट को अप्रोच कर रही है, या फिर दूसरी कोई लाइन को अप्रोच कर रही है, तो उसको स्पेसिफिकली वो लाइन बनानी पड़ेगी, है ना। जैसे यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक्स इक्वल ये 1 है, तो पर्टिकुलरली ये y इक्वल टू 1 लाइन को अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पे मुझे अलग से ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। बट अगर इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ नहीं की है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा ही एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही है। जैसे अगर उसको क्रॉस करना होता, ये पर्टिकुलर पैटर्न उसको क्रॉस करना होता, तो मुझे क्रॉस करके पहले से ही दिखा देना पड़ता है ना। अगर क्रॉस नहीं किया है ये और इस तरह से ग्राफ को छोड़ दिया है, तो उसका मतलब सिंपली ये हो जाता है कि ये जो है ना, ये वाली लाइन वो एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही है। तो एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही है, मतलब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगी और कभी भी कट नहीं करेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे टच कर सकती है। तो एक्स एक्सिस कितनी कवर हुई, तो यहाँ से ये 2 लाइन है ना, ये दोनों लाइन अपने दोनों पाथ नज़दीक लेके जाते मतलब इतनी चलती जाती है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती जाएगी। तो एक्स एक्सिस भी पूरी की पूरी कवर हो गई यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तक, है ना। और माइनस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये पर्टिकुलर लाइन है ना, वो वाई एक्सिस को कट कर गई या फिर टच कर गई। तो एज अ वाई, तो वाई के लिए भी मैं क्या क्या ले सकता हूँ, तो पूरी की पूरी वाई एक्सिस ले सकता हूँ मैं, पूरी की पूरी मतलब यहाँ ऊपर तो 3 तक ही है, बट नीचे 0 तक ले सकता हूँ। तो ऊपर 3 तक कवर हुई, और नीचे कौन सा पॉइंट है, 0 के पास नहीं पहुँचेगा, 0 एज एन आंसर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 0 आंसर कब बन सकता है, जब ये जो लाइन है ना वो वाई एक्सिस को टच करती है तब,
है ना, और वो एक्सिस को इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करती है, और इनफाइनाइट जैसी कोई पॉइंट है, इनफाइनाइट जैसी कोई चीज़ तो है नहीं। तो 0 से एग्जैक्ट ऊपर वाला कोई पॉइंट है, अगर पॉइंट है तो वहाँ तक होगा ये, है ना। 0 से एग्जैक्ट ऊपर वाला पॉइंट है तो वो एज एन आंसर पॉसिबल होगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस से थोड़े आगे डिस्टेंस पे 0 से एग्जैक्ट ऊपर वाला आंसर होगा, क्योंकि ये जितनी नज़दीक जा सकती है उतनी नज़दीक जाएगी, है ना। तो 0 से एग्जैक्टली ऊपर पहुंच जाएगी, बट एग्जैक्टली 0 पे तो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमने क्या बोला, अप्रोच कर रही है, एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस को कभी भी वो टच नहीं कर जाएगी, ऐसे एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी, वो हमेशा ही इस तरह से चलती जा रही है। ओके, तो जितनी हो सके उतनी नज़दीक जाएगी, बट एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली वहाँ पे वो टच नहीं करेगी। तो जितनी नज़दीक हो सके उतनी नज़दीक, मतलब कितनी नज़दीक, तो 0 से एग्जैक्टली ऊपर वाला पॉइंट जो है ना, 0 से एग्जैक्टली ऊपर वाला पॉइंट वो हो सकता है। तो 0 से एग्जैक्टली ऊपर वाला पॉइंट एज एन आंसर पॉसिबल होगा, है ना। 0 से एग्जैक्टली ऊपर वाला पॉइंट एज एन आंसर पॉसिबल होगा। तो रेंज में 0 से लेके 3, बट 0 नहीं ले सकते, है ना। रेंज में क्या ले सकते हैं हम, 0 नहीं ले सकते, 0 से लेके 3 तक के सभी पॉइंट ले सकते हैं, है ना। 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 0 अगर लेना है तो ये लाइन को, ये पर्टिकुलर जो ग्राफ है ना, उसको एक्स एक्सिस को टच करना पड़ता है, और वो करेगा नहीं। पर 0 से एग्जैक्टली ऊपर वाला पॉइंट तो इसमें कवर हो जाएगा। तो ये 0 से लेके 3 ओपन इंटरवल, एंड एक्स एक्सिस कितना कवर हो गया इसमें भाई, तो एक्स एक्सिस कितना कवर हुआ, ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है ना ये वाली लाइन, तो एक्स एक्सिस पूरी की पूरी माइनस इनफाइनाइट तक से चालू करके कहाँ तक, तो 2 तक। और 2 लेना है क्या, तो 2 नहीं लेना है, क्योंकि 2 के पास तो आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया डीएफ। अब ये वाली ग्राफ, ये वाला ग्राफ है ना, ये क्या एक्चुअल में बता रहा है कि भाई ये जो लाइन है ना किसको फॉलो करेगी, तो किसी को फॉलो नहीं करेगी, मतलब ये हमेशा ही इस तरह से चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, इस तरह से चलती ही जा रही है। मतलब ये एक्स एक्सिस कितनी कवर करेगी, तो पूरी की पूरी एक्स एक्सिस कवर कर लेगी भाई, ये माइनस इनफाइनाइट तक, है ना, एंड प्लस में तो 2 तक। तो डीएफ बन गया माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक, ठीक है। और रेंज क्या हुआ भाई, तो रेंज में एज एन आंसर, रेंज में मैंने बताया ना, रेंज में क्या होता है एक्चुअली, जितना भी वाई कवर हो सब, तो जितना भी वाई कवर होता है वो, ठीक है, जितना भी वाई कवर होता है वो सब, तो वाई एक्सिस जितनी भी कवर हो सब पूरी की पूरी, है ना। तो ये यहाँ आगे की कहाँ तक जा सकते हैं भाई, तो जहाँ तक ये ग्राफ नीचे जाएगा वहाँ तक। तो ये ग्राफ किसको फॉलो करेगा भाई, तो वो तो दिखाया नहीं किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये मतलब नीचे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। वैसे ये वहाँ पे ऐसे चलते 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 वहाँ पे तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा ना भाई। ये जो चलते 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 ये तो इनफाइनाइट तक नीचे जाएगा, इनफाइनाइट तक नीचे जाएगा, तो ये अल्टीमेटली वाई एक्सिस भी इनफाइनाइट तक कवर कर लेगा, है ना। तो वाई एक्सिस अगर इनफाइनाइट तक कवर कर रहा है तो रेंज क्या होगी इसकी, माइनस इनफाइनाइट से लेके, है ना, वाई एक्सिस कितनी कवर होगी, माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक। जितनी भी वाई एक्सिस कवर होती है वो हो जाती है उसकी रेंज, और जितनी एक्स एक्सिस कवर होती है वो हो जाती है उसके डोमेन, ठीक है। और ये वाले पर्टिकुलर लास्ट वाले ये ग्राफ में क्या होगा देखो, एक्स कितना कवर होगा, अब तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा एक्स कितना कवर होता है ये सब। और यहाँ एक्स कहाँ तक जा सकता है, तो एक्स ये जहाँ तक ये लाइन जा सकती है वहाँ तक, और ये लाइन हमेशा ही चलती जाएगी। अप्रोचिंग किसको करेगी, ये पर्टिकुलर डैश डैश वाली लाइन को, एक्स इक्वल ये वाई इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू जो 1 है ना, ये वाई की वैल्यू 1, वो वाली जो लाइन है ना उसको अप्रोच करता जाएगा। वो कभी भी टच या क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि वो बताया यहाँ पे क्लियर कट दिखाया है कि ये जो लाइन है ग्राफ की वो ये डैश डैश लाइन को अप्रोच कर रहा है, ये दिखाया है। तो मतलब ये तो इनफाइनाइट तक जाएगी, तो मतलब एक्स एक्सिस भी इनफाइनाइट तक आगे बढ़ सकती है। तो कहाँ तक, तो 2 तक। तो डोमेन हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेके 2, ठीक है। एंड रेंज क्या हो गई भाई, रेंज, तो रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक हमारा वाई कवर हो रहा है भाई, तो वाई हमारा कवर हो रहा है ये ऊपर 3 तक, है ना, ऊपर 3 तक, फिर नीचे तो बस ये 1 तक, है ना। 1 ले सकते क्या, तो 1 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 1 एग्जैक्टली कब लेना होगा, जब ये लाइन, ये ग्राफ है ना वो एग्जैक्टली ये लाइन को y इक्वल टू 1 वाली लाइन को टच करे तब। और कब टच करेगी, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और इनफाइनाइट डिस्टेंस जैसी वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए एज एग्जैक्टली 1 नहीं लिख सकते। 1 से एग्जैक्टली ऊपर वाला पॉइंट जो है वहाँ तक जा सकता है ना। ये ग्राफ एग्जैक्टली 1 से ऊपर वाला जो पॉइंट है वहाँ तक जा सकता है, बट एग्जैक्टली 1 पे पहुँचेगा नहीं। तो रेंज 1 से ऊपर वाला एग्जैक्टली,
और 3 से नीचे वाला, तो 1 से लेके 3 तक, बट 1 नहीं लेना है और 3 भी नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने 3 के लिए क्या किया, 3 के पास क्या किया है, ब्लैंक कॉल रखा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ जो है उसमें अंडरस्टैंडिंग की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कभी भी ग्राफ दिखाए, डोमेन कैसे फाइंड करना है, रेंज कैसे फाइंड करनी है, रेंज या फिर डोमेन दिया है तो ग्राफ को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, दैट यू ऑलवेज नीड टू नो। दैट्स वाई ये मैंने वीडियो स्पेशली ग्राफ के इस पर्टिकुलर चीज़ों को लेके ही सिर्फ दिया है मैंने ये वीडियो, है ना, ताकि ग्राफ के बारे में पता चले। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं अलग अलग फंक्शंस के ग्राफ दिखाऊंगा। भाई आइडेंटिटी फंक्शन है तो वहाँ पे डोमेन एंड रेंज चुटकियों में पता चल जाएगा, भाई हाँ ये डोमेन कैसे बनेगा, रेंज कैसे बनेगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से तुरंत पता चल जाएगा, है ना। और ग्राफ के लिए मैंने इतना वेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्राफ अगर पता है ना तो पता चल जाएंगे। क्वेश्चन के बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आप आराम से जा सकते हो। क्वेश्चन कैसे समझना है, कभी कभी क्वेश्चन इतना डिटेल्ड में होता है, इतना कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभी हम लोग को भी पता नहीं चलता। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में लेके जाते हैं, और एक बार ग्राफिकल फॉर्मेट में चला गया तो ग्राफ का पूरा मतलब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का पूरा बेसिक अंदर चला गया। अब वो आराम से हम क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड टफ क्वेश्चन को समझने के लिए हम ग्राफिकल पैटर्न समझेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट विल ट्राई टू गेट अवर आंसर, है ना। और आगे बहुत सारे चैप्टर आएंगे, जैसे लिमिट है, बराबर, लिमिट है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सभी चैप्टर में ग्राफ अगर आता है तो डेफिनेटली बहुत सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे, है ना। तो हम ट्राई करेंगे आगे वाले लेक्चर में बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे और उसके ग्राफ याद रखने की कोशिश करेंगे जितने हो सके उतने, है ना। इफ़ पॉसिबल यू नीड टू जस्ट मेमोराइज ऑल द ग्राफ, है ना। कैसे बनाने वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, इस तरह से ग्राफ बनते हैं, है ना। अलग अलग पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट को जोड़ देंगे तो उससे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, उसको जोड़ देंगे तो ग्राफ बन जाएगा। बट वो ग्राफ अगर हमने याद रख लिया तो बार बार ये सब पॉइंट लेने की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वो हमको बार बार फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आप आई होप ये पर्टिकुलर लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो थैंक यू।